अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं एज़ यूजुअल आप सबके लिए। अच्छा, आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो है ग्रिड्स के मतलब। अच्छा, एक चीज़ जो है पिछली एक्सरसाइज में मैं आपको बताना भूल गया था। लेवल्स हों या ग्रिड्स हों, इनको हम डेटम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। डेटम ऑब्जेक्ट इसलिए कहती हैं कि ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो इसी जिनकी फिजिकली कोई भी अपीयरेंस नहीं होती साइड पे। ठीक है, जैसे लेवल्स हैं तो लेवल्स आपने लगाए हुए हैं तो उनके फिजिकल अपीयरेंस नहीं है साइड पे, पर सिर्फ वहाँ पे आप देखते हैं ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है, तो उनके फिजिकल एक्सपीरियंस जो है अपीयरेंस नहीं होती। इसी तरह ग्रिड्स आप लगाती हैं 1 2 3 या ABC, तो उनकी भी फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती जो है साइड के ऊपर। तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती। दूसरी बात ये है कि जो लेवल्स होती हैं वो हॉरिजेंटली जो है मार्क किए जाती हैं, हॉरिजेंटली आप उनको मार्क करती हैं। और जो ग्रिड्स होती हैं वो वर्टिकल आप जो है उनको मार्क करते हैं, वर्टिकल आप दिखा रहे होती हैं ड्राइंग के ऊपर। ठीक है। अच्छा, अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो है बेसिकली ग्रिड्स होते क्या हैं, ठीक है, उनकी क्या तारीफ है, ठीक है, किस तरह से उनको जो है डिफाइन किया जा सकता है। तो होते क्या हैं? Revit grids are a crucial tool for organizing and laying out building element. What are grids? Grids are a network of lines that help you locate and organize building elements such as columns, walls, and floors. They provide a reference system for your design, make it easier to work with the complex layout. यानी एक रेफरेंस के तौर पे काम करते हैं ताकि आप जो है उन बहुत सारी चीज़ों को देख सकती हैं, कि उनको लोकेट कर सकती हैं वो कहाँ पे हैं। ठीक है। और इन्हीं ग्रिड्स के ऊपर आप जैसे कॉलम मार्क कर लेते हैं, वॉल मार्क कर लेती हैं, फ्लोर मार्क करते हैं, तो उनको भी आप जो है इसके लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। वेयर आर ग्रिड यूज? ग्रिड आर कॉमनली यूज इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बिल्डिंग डिजाइन इंक्लूडिंग column layouts. Grids help you position column accurately and consistently. दूसरा है wall layout. Grid assist in aligning walls and creating a structural layout. तीसरा है floor layout. Grids aid in designing floor plan or organizing spaces. चार है स्ट्रक्चर डिजाइन। ग्रिड आर असेंशियल फॉर स्ट्रक्चर इंजीनियर टू डिजाइन एंड अलाइड बिल्डिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आप जो है मतलब ग्रिड कहाँ इस्तेमाल करते हैं उनकी बात होगी। उसके बाद बेनिफिट ऑफ ग्रिड्स क्या है। ठीक है, सबसे पहला जो बेनिफिट होता है इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी, आपकी एक्यूरेसी बेहतर होती है। ग्रिड हेल्प इंश्योर दैट बिल्डिंग एलिमेंट्स आर प्रिसाइजली लोकेटेड एंड अलाइंड। दूसरा है इंक्रीज एफिशिएंसी, जो एफिशिएंसी आपकी होती है उसको इंक्रीज कर देता है। ठीक है। ग्रिड स्ट्रीमलाइन द डिजाइन प्रोसेस, सेविंग टाइम एंड रिड्यूसिंग एरर्स। तीसरा है बेटर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ग्रिड्स फैसिलिटेट कोलैबोरेशन अमंग टीम मेंबर्स, इंश्योरिंग एवरीवन इज वर्किंग विद द सेम रेफरेंस सिस्टम। ठीक है, यानी ग्रिड जाहिर है एक रेफरेंसेस पॉइंट्स होते हैं ना, तो जो अब अगर रेफरेंस पॉइंट होंगे तो आपकी जो कोऑर्डिनेशन है वो दूसरे स्टेक होल्डर के साथ वो बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत बेहतर हो जाएगी, तो वो इम्प्रूव भी हो जाएगी। तो ये तो कुछ डेफिनेशन होगी जो आपकी इसके मतलब जो है ग्रिड्स के मतलब। आप ग्रिड्स की तरफ जाती हैं। ठीक है, ग्रिड्स जब आप जो है एक्सरसाइज खोलते हैं रेविट के अंदर, तो वहाँ पे जाके अगर आपने कोई ऑलरेडी कोई स्ट्रक्चर वगैरह या कोई आपने जो है फ्रेम तैयार किया हुआ है किसी भी बिल्डिंग का, तो उसके ऊपर जो है ग्रिड्स मार्क कर सकती हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको लेवल्स में बताया था कि लेवल्स आप सिर्फ जो है एलिवेशन के अंदर, यानी ये वाले एलिवेशन है, इन एलिवेशन के अंदर रह के आप मार्क कर सकती हैं। लेकिन ग्रिड्स में ये सूरत हाल नहीं, चाहे आप एलिवेशन के अंदर हो, ठीक है, ये देखें, चाहे एलिवेशन के तब भी आपका ग्रिड जो है हाईलाइट हो रहा है, और अगर आप जो है प्लेन्स के अंदर हैं तब भी आपका जो ग्रिड्स है वो हाईलाइट हो रहा है। तो आपके लिए ये इशू नहीं होता कि आप जो है सिर्फ अपने एलिवेशन के अंदर ही रहना है ग्रिड्स को मार्क करने। उसकी वजह यह है कि ये वर्टिकल एलिमेंट्स होती हैं, और लेवल्स जो होता है वो बेसिकली एलिवेशन के अंदर जो आप सिर्फ मार्क कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी जो है आपके जो फ्लोर हैं उनको देख रहा होता है। ग्रिड को आप सेलेक्ट कर लें।
ग्रिड को सिलेक्ट कर रही हैं तो आप जो है यहाँ पे ग्रिड लगा सकते हैं। फर्ज करें मैंने यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे ग्रिड लगा लिया। जब यहाँ पे ग्रिड लगाया तो ऑटोमेटिकली इतना जीनियस है रेवट के वो खुद ब खुद ही उसे पता लग जाता है कि हम पहला ग्रिड से लगा रहे हैं तो पहला जो है वो नंबर 1 ये होगा। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी चीज़ आपको बताता हूँ। अगर मैं इसको फर्ज करें डिलीट कर देता हूँ, मैं डेल की मारता हूँ, डिलीट कर देता हूँ और दोबारा जाके ग्रिड लगाता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। ठीक है, अब देखें वो मैंने उसको डिलीट कर दिया है लेकिन उसने जो दूसरा ग्रिड लगाया वो 2 लगाया, इसलिए कि उसे याद है कि पहला हम जो है मार्क कर चुकी हैं। ठीक है, तो ये चाहे रेविट का बग कह लें जो भी कह लें, ठीक है, लेकिन ये है कि रेविट जो है पिछली चीज़ों को वो रिमेंबर रखता है, उनको याद रखता है और उसी तरह से फिर अगली चीज़ों को मार्क कर देता है। ठीक है, अगर फर्ज करें मैं इसको 1 कर दूंगा, ठीक है, तो अब जो अगला जो ग्रिड होगा वो ऑटोमेटिकली 2 होगा। देखिए मैं अभी आपको मार्क करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने मार्क किया ये देखें अगला 2 हो गया। ठीक है, इसी तरह मैंने अगला अगर मार्क किया, ठीक है, फर्स्ट करें अगला एक मार्क करता रहता हूँ मैं तो ये 3 हो जाएगा। इसी तरह एक और मैं मार्क कर देता हूँ तो ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप ना ग्रिड्स अपने मार्क कर सकती हैं। और ये भी और दूसरी तरफ भी आप जो है ABC वाली साइड पे भी आप मार्क कर सकती हैं। फर्स्ट करें मैं यहाँ पे चला गया, यहाँ पे जाके मैंने एक ग्रिड जो है यहाँ पे मार्क किया। ठीक है, ये देखें यहाँ पे उसने 5 दे दिया क्योंकि 4 उसका प्रीवियस नंबर था। तो मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने जाके इसको A कर दिया। जैसे मैंने इसको A किया है ना और उसके बाद ग्रिड्स के अंदर मैं जाता हूँ, ठीक है, और जाके दोबारा ग्रिड को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि आपका जो दूसरा वाला ग्रिड होगा वो B होगा। तो जिसे मैंने आपको पहले बताया कि रेविट ऑटोमेटिकली चीज़ों को याद रखता है और ये भी देखता है कि पीछे आपने क्या लगाया था, क्या मार्क किया था। अब उसके बाद इसी तरह आपकी एडजस्टमेंट होती है। ठीक है, आप देखें एडजस्टमेंट कर लें। एडजस्टमेंट आपने मैंने आपको लेवल में भी बताया था कि ये लॉक जो है बड़े हेल्पफुल होते हैं। अगर लॉक आपने लगाया हो तो सारे इकट्ठे ही मूव करेंगे, अगर लॉक आपने नहीं लगाया हो तो आप उनको अलग-अलग भी मूव कर सकते हैं, देखें। और उसके बाद जो है एक और चीज़ मैंने बताई थी कि जो जो बबल्स होती हैं आपके यहाँ पे टिक लगे होती हैं, लेवल के अंदर भी होता है और किड्स के अंदर भी होता है। अगर इसको आपको अनचेक कर देंगे और यहाँ पे आके दूसरी साइड पे इसको चेक कर देंगे तो आपका जो बबल है वो इस साइड पे आ जाएगा। ये देखें इस साइड पे आ गया। तो इस तरह आपके जो अपने बबल्स हैं उनको भी आप जो है चेंज कर सकती हैं। उसके बाद जो है जब ग्रिड्स आप सेलेक्ट करती हैं तो ग्रिड्स के अंदर आप देखें आपके पास जो है सेगमेंट्स के सूरत में भी आप लाइन की सूरत में भी लगा सकते हैं। मैं फर्ज करें मैंने एक सेगमेंट लिया, ठीक है, यहाँ पे लगाया, ठीक है, यहाँ, ठीक है, और फिर यहाँ, ठीक है, और ऐसे, ठीक है, इस तरह से मैं डिफरेंट जो है जगह पे इसको लगा सकता हूँ, इसको अलोकेट कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब कि मैं दोबारा जाता हूँ आपको दोबारा दिखाता हूँ। फर्ज करिए आपके पास जो है मल्टी सेगमेंट है, ठीक है, मल्टी सेगमेंट आपने लगाना है तो आप देखें यहाँ पे। अच्छा अच्छा, एक चीज़ और है, अगर मल्टी सेगमेंट में आप ग्रिड्स लगा रहे हैं ना तो आपका जो रेविट होता है फ़ौरन स्केच मोड पे चला जाता है। स्केच मोड में पता है कुछ जो चीज़ें होती हैं वो ग्रे आउट हो जाती हैं और कुछ चीज़ें जो है वो ऑन रहती हैं जो आप इसके अंदर आप इस्तेमाल कर सकती हैं। तो सारे ऑप्शन इस मोड के अंदर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ वही ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं जो आपको ऊपर नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपने मल्टी सेगमेंट लगाना है। यहाँ पे गए, एक सेगमेंट हो गया, 2 सेगमेंट हो गए, 3 सेगमेंट हो गए, 4 हो गए। ठीक है, और उसके बाद आपने ओके कर दिया तो आप देखें आपका जो है उसने ई ग्रिड जो है इस तरह से लगा दिया। इसी तरह आपके पास ऑप्शंस होती हैं कि आप ग्रिड्स को जो है मार्क के अंदर भी लगा सकते हैं। फर्स्ट करें एक आर्क है, आपने आर्क लगानी है। ठीक है, ये देखें आपकी जो है आर्क लगाई आपने, ठीक है, और उसके बाद जो है आपने आर्क लगा दी तो आर्क के अंदर भी आप जो है फर्स्ट करें डोम्स वगैरह होते हैं, मॉस्क वगैरह होती हैं। ठीक है, तो इस तरह की होली प्लेसेस होती हैं उसके अंदर आपने लगाना है। तो इस तरह से आर्क के अंदर भी आपने जो है ग्रिड्स हैं उनको मार्क कर सकते हैं। यानी जब ग्रिड आप सेलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस आ रही होती हैं आपकी। ठीक है, और ये इसकी पिक लाइन है। पिक लाइन का मतलब है अगर कोई लाइन आपको लगी हुई है उसके ऊपर आपने ग्रिड मार्क करना है तो इसे सिर्फ क्लिक करें और उस लाइन को जाके क्लिक करें तो ऑटोमेटिक उसके ऊपर ग्रिड जो है मार्क कर देगा। ठीक है, फर्ज करें जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे एक लाइन लगी हुई थी, इसको मैंने सेलेक्ट किया तो ये देखिए यहाँ पे उसने एक जो है ग्रिड मार्क कर दिया ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्रिड से मार्क कर सकती हैं।
तो ये आपकी एक्सरसाइज थी ग्रिड्स के मतलब कि अपनी ग्रिड्स किस तरह से मार्क करती हैं, ठीक है, और ग्रिड को किसी तरह से आप एडिट भी कर सकती हैं, चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकती हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि रेवट इतना जीनियस होता है कि वो चीज़ों को याद रखता है, देख रहा होता है कि आपने क्या पीछे लगाया था और अगली जो फिगर है या अगला जो डिजिट है वो क्या होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।